दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है कानपुर वाले क्रांतिकारी के क्रांतिकारी अड्डे में। जैसा कि आप सब लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि इस समय कोरोना फिर से एक बार अपने पांव पसार चुका है और कई तरह की मुसीबतें हम लोग के सामने आ रही हैं, लेकिन हम लोग को उनसे घबराना नहीं है और हम लोग को कोरोना को फिर से एक बार हरा देना है। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ वीरेंद्र वर्मा जी हैं, जो कि एक गायक हैं। और आइए इनका स्वागत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं सर्वप्रथम चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार दर्शकों, मैं वीरेंद्र वर्मा, जेके मंदिर कानपुर जीटी रोड कानपुर में रहता हूँ और मैं बचपन से ही सिंगर हूँ। बचपन से गाने गाने का शौक़ है और बहुत कोशिश करने के बाद मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं इधर उधर गाने गा रहा हूँ जी। और बचपन में क्योंकि स्थिति जो ठीक नहीं थी घर परिवार की, तो मैं कहीं सीख भी नहीं पाया, लेकिन दिल जो था वो गाने का शौक़ करता था और लोग कहते थे अच्छा गाते हो। यही प्रेरणा फिर हमको, हमारे घर में कई लोग थे गाने वाले, हमारे पिताजी भी थोड़ा बहुत गुनगुनाते थे, उन्हीं की देखा देखी हमको भी शौक़ पड़ा और हम भी गाते रहते थे। तो इसलिए हमने कहीं पे भी कोई सीखा वीखा नहीं है, और क्योंकि गरीबी परिस्थिति में हम कहीं कुछ सीख भी नहीं सकते, उसी बेस पे जो है समय निकलता गया और फिर कम ही में 20-22 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई। फिर उसमें पड़ गया, फिर काम धंधा ये सब बहुत परिस्थितियाँ ख़राब रही, तो वहाँ से सिंगिंग लाइन जब शादी हो गई है, जिम्मेदारी पड़ी, तो हम ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। ऑर्केस्ट्रा में कुछ दिन गाया तो फिर उसके बाद जो है वहाँ से भी क्या थी, कोरोना काल में फिर ये परेशानी बढ़ गई, फिर हम ये रोड पे आए। तो वीरेंद्र जी कितने साल से आपने मतलब सिंगिंग गाना चालू कर दिया था छोटे में? देखिए, बचपन से वो रेडियो में जो गाने आने सुना करते थे तो वो मन को भाते थे और सुर वैसे ही चलते थे, तो हमारे पिताजी भी कहते बहुत अच्छा गाता है, तो उत्साह और बढ़ता है जी। तो इसी तरह क्या थे, गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे और कहीं सीखने का मौका नहीं मिला। बस अपने बड़े भाई लोग भी, हमारे भाई भी एक जागरण में गाते थे, तो उनको भी देखा देखी हमको ऐसा लगता था कि हम गाते हैं। उन लोग भी कहते थे इसकी आवाज़ बिल्कुल किशोर कुमार से मिलती हुई है, तो इसी बेस पे हम ऑर्केस्ट्रा में भी गए थे जी। तो वहाँ पे भी हमने 1-2 साल गाना गाया। फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हम फिर नहीं गए। तो वीरेंद्र जी, हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि एक गाना आप हमारे व्यूवर्स को सुनाएं, कोई अपनी पसंद का गाना अच्छा सा आप प्ले करें और दर्शक भी सुने आपकी आवाज़ जब आपकी आवाज़ में जो जादू है। देखिए, मैं इस समय साज़बाज तो नहीं, मैं कराओके सिंगर हूँ, कराओके म्यूजिक सिंगर हूँ। जो म्यूजिक बजेगा इसमें, और उसमें थोड़ा सा म्यूजिक लेते हैं जी, उस म्यूजिक के ऊपर गाना सुनाते हैं हम लोग को। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब,
हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाए, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। साज गम पे जो खुशी के गीत गाता जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। जान मन कहलाएगा, जान मन कहलाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अभी आपसे हम एक गाना और ज़रूर बोलेंगे आगे चल के अपने कार्यक्रम में ही कि आप सुनाएं हमारे लिए, क्योंकि अभी दिल नहीं भरा हमारा। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि मैं खुद उस इंडस्ट्री से हूँ जो कि कोविड के बाद काफ़ी परेशान रही, इवेंट इंडस्ट्री से हूँ, और काफ़ी कलाकार साथी हमारे हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा टूट गए, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए। आपको मैंने जैसा पाया, जैसा मेरी जानकारी में है, जैसे मैंने आपको देखा कि आप अपने साउंड को एक साइकिल में लगा के और आप लोगों को कोविड के बारे में जागरूकता फैलाते हुए
कि कैसे उनको कोविड से बचना है, उसके साथ साथ उनके बारे में उनको गाने सुना के उनके एक पॉजिटिव एनर्जी उनके जो कि आदमी के पास से चला गया था, क्योंकि कोविड काल में कहीं पे आदमी कुछ इंटरटेनमेंट कुछ हो नहीं पा रहा था, कोई कार्यक्रम कर नहीं पा रहा था। ये आपके मन में विचार कैसे आया कि आपको ऐसे ये कार्य करना है? देखिए, ये ऐसा हुआ क्योंकि हमारे 4 बच्चे हैं और परिस्थिति जो है ख़राब, जो घर की परिस्थिति ख़राब होने की वजह तो घर में फालतू बैठे थे, तो मन में ऐसा दिमाग आया कि हमारे पास कला है तो इसको दिखाई जाए। क्योंकि परेशानी में हमारे दोस्तों यारों ने कि दोस्तों यारों का भी कर्जा हो गया, कहीं किसका हो गया, कहीं किसका हो गया, तो हमारे अंदर परेशानी बहुत आ गई थी। तो अब दोस्तों यारों को कर्जा भी देना, कहीं कुछ उनके पास जाना, तो जब पहले से लिए हुए हैं तो दूसरा कैसे मांग सकते हैं। तो हमारे दोस्तों यारों ने प्रेरणा दी कि यार इतने अच्छे कलाकार हो, तुम कहीं भी चले जाओ तो तुम अपना घर गृहस्थी चलाने लगोगे, कहीं भी निकल जाओ। तो जिस सिस्टम में तुम गाते हो कराओके म्यूजिक में, उसमें गाओ, कहीं भी जाके तुम अपना घर चलाने लगोगे, हमें मालूम, तुम कहीं भी खड़े हो जाओगे, तुम सक्सेस हो जाओगे। तो हमारे दोस्तों यारों ने प्रेरणा दी कि निकलो। हम भी फिर निकले। सबसे पहले हम गंगा बैराज गए और फिर उस पीरियड में क्या थे, मांस आस वगैरह लेके गए, लोगों को कोरोना कोविड के बारे में भी बताते रहे कुछ, और भी चीज़ में 2-4 गाने गा लिए, उससे कुछ लोगों को खुशी दी। संगीत, हर आदमी दुनिया में संगीत प्रेमी है। संगीत गाने सुन के लोगों ने हमको इनाम देना शुरू कर दिया। मेरा क्या ही था, माँ सास भी जो है और कोरोना के बारे में समझाया करते थे और गाने बीच बीच में गा लिए। उसमें हमको जो लोग खुश होकर इनाम देते थे, मैं किसी से मांगता नहीं, लोगों ने दिया, हमने लिया, उससे हमारा जो है रोटेशन घर का दाल रोटी चलने लगी। जी। कानपुर में कहाँ पे आप अवेलेबल हैं, कहाँ पे आप मिल जाएंगे अगर हम लोग आपको ढूंढना चाहें तो? देखिए, हम कानपुर में ये मान लीजिए सिटी के अंदर 50% आदमी जो है सिटी के अंदर बता रहे हैं। जैसे बिराना रोड जाइए जी, बिराना रोड, ये पुराना कानपुर, इधर चारों तरफ मतलब कहीं भी ऐसे गोल गोल घूमो, चारों तरफ हम घूम के 16 दिन तक सब ये साइकिल से ही अपने साइकिल से ही जाते हैं। क्योंकि अगर कोई हमको बुलाता भी है तो फिर उसके लिए मेंटेन ज़्यादा होना चाहिए ना। क्योंकि अगर हम जाएंगे फिर किराया भाड़ा हर चीज़, तो हम सोचते क्यों खुद ना मेहनत कर लो। पैसा कम मांगोगे, आदमी कम से कम ये तो कहेगा बुला लो, और किसी से पैसा ज़्यादा मांग लो तो फिर एक तो लोकेशन देखेगा आदमी के इस हिसाब का। तो हम जानते हैं कि हमको साइकिल पे जाना, क्योंकि सब बचाना है। क्योंकि अगर हम कहेंगे उनसे इतना पैसा दो तो उतने में राज़ी नहीं होंगे, तो किराया भाड़ा मांगो, हर चीज़ मांगो, तो फिर हम सोचते हैं ठीक है अपना साइकिल ही से अपना इधर उधर जाते रहते हैं और अपना अच्छे प्रोग्राम में जाते हैं। जैसे कोई शादी में बुला ली, किसी मुंडन, क्या कहते बर्थडे वगैरह, ये सब वहीं से हमको सब रोड से ही मिलने लगे हमको। तो इक्का दुक्का मिलते रहते हैं। और क्या कहते अपना ये मार्केटों में जाके अपना क्या कहते दाल रोटी भर का इंतज़ाम हो जाता है। आगे भविष्य, क्योंकि कोविड तो फिर आ चुका है, कोरोना फिर आ चुका है, फिर वही सब नियम कायदे, और इस बार तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से आया है। तो क्या आपने योजना बनाई है कि मान लीजिए कोविड आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, तो क्या करेंगे, कैसे आगे का? देखिए, आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो भी होगा समस्या, वो तो हर आदमी, जैसे कि अभी ये समस्या हमारी मान लो थी तो हम कुछ निकले, ऐसे हम लोगों को भी कहना चाहते हैं कि कुछ सोचो, कुछ ऐसा करो कि जिसमें कि उनका भी मतलब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनका भी भला हो। कि जैसे हमने क्या कहते ये सोचा कि हमको घर के कैसे चलाना है, तो हमारे पास जो हुनर था वो लेके चल पड़े। आपके पास भी कोई हुनर हो, मतलब ऑडियंस से कह रहे हैं कि अगर आपके पास भी हुनर हो तो आप भी कुछ ऐसा सोचिए कि कुछ वो भी करें। जी,
बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। आप जी। मैं तो बस ये बोलूँगा कि आप एक गाना हमारे लिए कोई और अच्छा सा प्ले कर दो, और उनके लिए, दर्शकों के लिए जो बहुत परेशान है इस समय कोविड के टाइम में, आदमी सब उलझनों में है, दिमाग में उलझन अपने लेके बैठा हुआ है, जी जी। कहाँ जाएं किधर जाएं, कोई पैसा लिए बैठा है, कोई मेहनत लग रहा है। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत में लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, पूरा पुलिस लगी हुई है, सब लगा हुआ है। तो एक ऐसा गाना गा दीजिए जो आदमी को थोड़ा मोटिवेट करे, थोड़ा अच्छा फीलिंग आए। देखिए अभी गाना है किशोर दा का। जी। देखिए किशोर दा को ही हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो शुरू से हमारे मतलब आदर्श हैं। जी। और लीजिए अच्छा सॉन्ग है। कहाँ तक ये अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा। मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है। लहर प्यार की जो
कहीं उठ रही है लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। थैंक यू। उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को ये गाना सुन के अंदर हौसला आया होगा। और अंत में मैं चाहूँगा कि आप एक बार सभी व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं अपनी अपील कर दें, और कम से कम अपना मोबाइल नंबर ज़रूर शेयर कर दें, जिससे अगर कोई व्यक्ति आपको अप्रोच करना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से तो आपसे अप्रोच कर सकें। देखिए दोस्तों, घबराया तो हर इंसान है, ऐसा समय है, घबराया तो हर इंसान जो घर में बैठा वही इंसान है जो घर में आराम से बैठे और बैठने के साथ साथ सोचे कि हमें क्या करना है इस लॉकडाउन के बारे में, क्योंकि बहुत ही सख्त क्या कहते आपकी और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो उसी हिसाब से आदमी को ये सोचना चाहिए कि हमारा किस तरह होगा, घर में भी बैठे और अपने ऊपर की जिम्मेदारियों को भी समझे। तो जितना समय मिलता है उतने में वो अपना परिश्रम करे, मेहनत करे। और देखिए, संघर्ष ही जीवन में सब कुछ होता है। संघर्ष जो करता है तो संघर्ष करते रहिए, क्योंकि हर आदमी परेशान है कोरोना पीरियड में। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग अच्छे तरह से ये बीमारी अपना चली जाए और क्या कहते सब सही रहें, और मतलब इसका पालन भी करें। हमेशा क्या कहते दूरी बनाए रखें, जैसा भी है क्या कहते इसी तरह। और अपना नंबर एक बार अपने हमारे दर्शकों को बता दें, जिससे कि अगर वो आपको अप्रोच करना चाहें तो आपसे अप्रोच कर सकें। देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है। हम कोई नेता और लीडर तो है नहीं, मुझे बोलना कम आता है। देखिए सर, ये मेरा अगर हमको आपको ज़रूरत हो तो जैसे कोई कार्यक्रम की, तो हमारा मोबाइल नंबर है 8545975446। ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और कुछ बस आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही कानपुर शहर में, क्योंकि मनोरंजन इस समय हो नहीं पा रहा है, कोई गीत संगीत हो नहीं पा रहा है, आप जगह जगह जाकर लोगों का मन बहलाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप थे वीरेंद्र जी, जो कि संगीत के माध्यम से कानपुर शहर में कई जगह लोगों का मन बहलाने का कार्य करने में लगे हुए हैं। और इनके द्वारा एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको मैं देखा करता हूँ फेसबुक में, जो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स में हैं, और बहुत ही इंडस्ट्री ऐसी हैं जो प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन इन्होंने उस प्रॉब्लम का बहाना ना बना के, उन्होंने फेसबुक में ना जाके, उन्होंने समाज के बीच जाके, उनके अंदर हुनर था और उन्होंने समाज के बीच जाके अपने हुनर को दिखाया और कहीं ना कहीं लड़ते हुए अपने जीवन को आगे चला रहे हैं। तो एक आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। प्लस जो भी लोग प्रशासन में हैं और ये वीडियो देख पा रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, उनके अंदर हुनर है वो लोग, लेकिन कोरोना काल लगभग 1 साल हो चुका है और उसके लिए बहुत परेशान है। तो प्रशासन ध्यान दे, हो सकता है उनकी अपनी एसोसिएशन ना हो सकता है उनका अपना कहीं का वो वोट बैंक ना हो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो परेशान है। तो प्रशासन भी इसको ध्यान दे। आपको कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।